हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ नए प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न जो हैं आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, संभावित हो सकते हैं, चूँकि ये सभी प्रश्न इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं, जैसे प्रमुख योजनाएं, चर्चित अभियान, नियुक्तियां, उपलब्धियां, चर्चित व्यक्तित्व, बजट, चुनाव, निधन, खेल खिलाड़ी, रचनाएं, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार, महोत्सव, आर्थिक सर्वेक्षण, नवीनतम जिले, राज्य और विविध अन्य तथ्यों पर बनकर प्रश्नों को तैयार किया जाता है बनाकर। तो आप सभी प्रश्नों को पूरा देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। इन सभी प्रश्नों पे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये आपको जो है चुनकर लगाया गया है, तो सभी फैक्ट्स को पूरा देखिएगा, किसी से भी प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो कल का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है रणवीर सिंह को। ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स जो है एक द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया है, चैनल स्पोर्ट्स चैनल स्टार है, ये स्टार स्पोर्ट्स है। ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स जो है एक स्पोर्ट्स चैनल है, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया। ठीक है, इसने जो है, इसके मालिक ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हाल ही में देश के टाइगर रिजर्व की रैंकिंग में राज्य के अचानक मार टाइगर रिजर्व की रैंकिंग कौन सी रही है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, 39th रैंकिंग है, 29वें नंबर पे है अचानक मार। विस्तार पर बात करते हैं। देश के 51 टाइगर रिजर्व की रैंकिंग जारी की गई है हाल ही में, जिसमें छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व को 29वां, 48वां और 50वां रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, राज्य के तीनों टाइगर रिजर्व के जो रैंकिंग है उसको याद रखिएगा आप, चूँकि अभी जो है बुरी स्थिति रही है राज्य में, तो इन तीनों टाइगर रिजर्व की रैंक को जो है याद रखिएगा। अचानक मार टाइगर रिजर्व 29वें नंबर पे, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व 48वें नंबर पे और इंद्रावती टाइगर रिजर्व 50वें नंबर पे। ये रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट को रैंकिंग के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड और फेयर। ठीक है, तो इसमें अचानक मार जो टाइगर रिजर्व है ये गुड की श्रेणी में आ रहा है, यानी कि तीसरे नंबर पर, तीसरी श्रेणी में, तथा अन्य 2 जो है टाइगर रिजर्व यानी कि उदंती सीता नदी और इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये फेयर की श्रेणी पर यानी चतुर्थ श्रेणी में इन्हें शामिल किया गया है। यह रैंकिंग मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया यानी कि MII पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कितने जिलों के अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है 8 जिलों के अध्यक्ष की। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य शासन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 28 की उपधारा 2 क एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 के नियम 6 क के तहत 8 जिलों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। इसमें जो है डाकेश्वर प्रसाद शर्मा रायपुर से, गोपाल रंजन पाणिग्राही धमतरी से, रंजना दत्ता कोरबा से, आनंद कुमार सिंघल बिलासपुर से, संतोष कुमार जो है दुर्ग से, राकेश पांडे सरगुजा से और सुजाता जसवाल बस्तर से और प्रशांत कुंडू जांजगीर चांपा से अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर किस प्रसिद्ध लोक गायिका ने रेडियो FM चैनल 91.2 के शुभारंभ पर आमंत्रित किया है? मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया है, तो ये लोक गायिका जो है अलका परगनिहा चंद्राकर। ठीक है, नाम याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ी रेडियो चैनल FM 91.2 का शुभारंभ दुर्ग जिले के कुम्हारी में होने जा रहा है, जिसका प्रसारण पूरी तरह छत्तीसगढ़ी में किया जाएगा। साथ ही चंद्राकर ने बताया कि इस FM के शुरू करने का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ी कला, संस्कृति, बोली व स्थानीय लोक जीवन का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, तो उद्देश्य भी याद रखिएगा। और कहाँ शुभारंभ किया जा रहा है? दुर्ग जिले के कुम्हारी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस जिले के ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया है? इसका आंसर है बलरामपुर। विस्तार पर बात करते हैं। बलरामपुर के वाड्रफ नगर के समस्त ग्राम पंचायतों में 7 अप्रैल को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत रोजगार दिवस मनाया गया है। इसमें नवीन मजदूरी दर
प्रतिदिन 221 रुपये की जानकारी दी गई है। ठीक है, लोगों को बताया गया है कि इसमें नवीन मजदूरी दर के बारे में, जो कि प्रतिदिन 221 रुपये है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता रैली, दीवार लेखन प्रतियोगिता, परिचर्चा का आयोजन किया गया है। यह ग्रामीणों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से वृक्षमाला नदी तट वृक्षारोपण अभियान के तहत आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इस अभियान का नाम याद रखिएगा, वृक्षमाला नदी तट वृक्षारोपण अभियान। तो इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, नदियों के जो संरक्षण के लिए नदियों के किनारे वृक्षारोपण वगैरह करना और वृक्षारोपण के प्रति लोगों पे जागरूकता लाना, ये जो सब इसका है उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया बिग कैट अलायंस किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर है बाघों के संरक्षण से। आप सभी को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लॉन्च किया है। विस्तार पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटक के बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य के जैव विविधता की झलक देखी है। ठीक है, इसका उद्देश्य बिग कैट परिवार की 7 प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है। भारत में 2022 में बाघों की संख्या जो है 3167 आंकी गई है, जो दुनिया के कुल बाघों का 75% भारत में है। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया का कुल 75% भारत में है बाघों की संख्या, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में ई प्रोक्योरमेंट को लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बना है? त्रिपुरा। विस्तार पर बात करते हैं। वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित ई प्रोक्योरमेंट पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में यह पुरस्कार त्रिपुरा ने प्राप्त किया है। यह पुरस्कार त्रिपुरा सरकार ने बिजली विभाग की सौभाग्य योजना के तहत तय समय पर काम पूरा करने हेतु प्राप्त किया है। साथ ही त्रिपुरा को कृषि और पंचायत स्वरोजगार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब भी मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है? इसका आंसर है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। विस्तार पर बात करते हैं। प्रवाह मतलब कि प्रवाह का जो नाम है पूरा, विनियामक अनुप्रयोग सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच। ठीक है, यह एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल होगा और ये आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित बनाने में मददगार होगा। इसे धीरे धीरे सभी कार्यों के लिए RBI को किए जाने वाले सभी प्रकार के आवेदनों तक विस्तारित किया जाएगा। मतलब इसे धीरे धीरे RBI के सभी कार्यों में जो है सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी मिली है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। विस्तार पर बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2600 करोड़ रुपए की लागत से इस उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज लीगो इंडिया, ये लीगो का फुल फॉर्म है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज लीगो इंडिया, इटली के वर्गों और जापान के कागरा के बाद 5वां डिटेक्टर होगा। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, लीगो इंडिया इंपॉर्टेंट है, तथा यह 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करेगा। ठीक है, लीगो इंडिया परियोजना को 2016 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 में ऑरलियंस मास्टर्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर है प्रियांशु राजावत। विस्तार पर बात करते हैं। 21 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत के करियर का सबसे बड़ा और पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब है। ये वर्ल्ड नंबर 58 प्रियांशु ने फाइनल में वर्ल्ड नंबर 49 जोहानसन को 3 गेम में शिकस्त दी है। ठीक है, 3 गेम में हराया है 3 खेलों में। वे अपने क्रॉस कोर्ट जंप, स्मैश और फोरहैंड के लिए फेमस हैं। जो प्रियांशु हैं ये अपने क्रॉस कोर्ट जंप, स्मैश और फोरहैंड के लिए फेमस हैं, जाने जाते हैं। अब वे वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 40 में जगह बनाने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना में 11,300 करोड़ के अधिक के परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं। PM मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा।
दूसरी वंदे भारत ट्रेन है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी है। साथ ही एम्स बीबीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास भी किया है। तो तेलंगाना में उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में 5 बॉल में लगातार 5 छक्के किसने लगाए हैं? इसका आंसर है रिंकू सिंह। विस्तार पर बात करते हैं। आईपीएल के नए फिनिशर रिंकू सिंह ने मैच के आखिरी 5 बॉल में 5 छक्के लगाकर गुजरात को हराया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने टीम को 3 विकेट से जीत दिला दी है। ठीक है, इससे पहले इसी मैच में गुजरात के राशिद खान ने हैट्रिक लगाई थी। साथ ही शुभमन 2000 रन पूरे करने वाले दूसरे युवा और तथा इससे पहले जो हैं ऋषभ पंत रहे हैं। ठीक है, 2000 रन पूरे करने वाले पहले युवा ऋषभ पंत और दूसरे युवा शुभमन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के स्पेस पायनियर ने टियालांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन। विस्तार पर बात करते हैं। चीनी कंपनी स्पेस पायनियर ने 2 अप्रैल को अपनी टियालांग 2 रॉकेट को ऑर्बिट पर उतारने में उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने इनर मंगोलिया के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया है। तो लॉन्च सेंटर का नाम याद रखिएगा, इनर मंगोलिया के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश के उप विदेश मंत्री अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं? तो आपको पता होगा यूक्रेन की उप विदेश मंत्री हैं एमिन झापरोवा। विस्तार पर बात करते हैं। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा 9 से 12 अप्रैल तक अपने 4 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंची है। झापरोवा जो है विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा, विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री से मुलाकात करेंगी। ठीक है, जिस पर वे दोनों पक्ष के द्विपक्षीय संबंधों यानी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत फीफा की ताज़ा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया है? ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप की ताज़ा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी पीएससी प्री व्यापम एडीओ हॉस्टल वार्डन जैसी क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आपको जानकारी चाहिए हो अधिक इससे संबंधित तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं एकेडमी हमारे अमर कॉम्प्लेक्स गांधी चौक जुना बिलासपुर में। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।